नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। हम लोग ने आज हमारा क्या था कि देखो, पहली बात थियरी एग्जामिनेशन NIOS का सितंबर अक्टूबर एग्जामिनेशन जो चल रहा, प्रैक्टिकल चल रहा है। आई होप हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो आपको दिया, बहुत सारा हेल्प हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम जिस दिन पेपर जो देने जा रहे हो प्रैक्टिकल का पेपर वही मिले, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट में 20-25 प्रैक्टिकल्स है। 2 प्रैक्टिकल आपको एक सैंपल फॉर्म में दिए गए, वो प्रैक्टिकल दिए गए मैक्सिमम 50% लोगों का कॉल है कि ये हमारे स्कूल में हमको सेम मिला, हमने वही प्रैक्टिकल किया। कुछ लोगों को अलग भी मिल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही पेपर आता है। ध्यान रखिए, पहली बात मैक्सिमम पेपर यही आता है। उसके बाद भी अगर नहीं आता तो इतना तरीका सिखा दिया हमने। एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, ऑब्जर्वेशन का टेबल बनाना है, लास्ट में प्रिकॉशन लिखना है। ये सब जो बार बार बातें होती रहती है, इससे एक मोरल बूस्ट हो जाता है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कोई सा भी हो, क्वेश्चन कोई सा भी हो, उसको एम बना देंगे, मटेरियल उससे रिलेटेड लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपका अब तक का नॉलेज है उसके हिसाब से लिख देंगे, लास्ट में प्रिकॉशन कुछ लिख देंगे जो कॉमन सब में प्रिकॉशन चलता है, वही कॉमन सा प्रिकॉशन आपको लगा देना। आप सब में हो जाता है आपका प्रैक्टिकल। आई होप आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ होगा। घबराने की कोई बात नहीं, हम एंड तक आपके साथ है। आप पास हो गए 10वीं तो भी पास साथ रहेंगे, कंटिन्यू 12th तक, उसके बाद भी पास हो गए तो ग्रेजुएशन में हम आपके साथ रहेंगे। क्या करना है, कहां से फॉर्म, एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा तो हम आपकी मदद करेंगे। थियरी का अभी पेपर वाइज वीडियो आएगा और इसमें हम लोग बहुत कैटेगरी एक पेपर पूरी दिखाएंगे और उसमें 5 से 7 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको दे देंगे। ये वो इंपॉर्टेंट जरूर होगा जो आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। कैसे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर 5 और 3 मार्क्स से कुछ ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन भी हमको इंपॉर्टेंट मिल जाए तो आप सोचो पास हो जाओगे। अगली वीडियो में हम लोग इसी पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, पेपर वाइज आएंगे, एक एक पेपर की तैयारी होगी, कैसे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप 100% पास हो गए, हम लोग आपके साथ है। देखो, टीचर मेंटोर का काम है आपको एक सर्टेन लेवल, एनर्जी लेवल पर रखना, जहां आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। घबराना और थोड़ी सी जो निराशा है वो साइकोलॉजिकल हट जाए और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि एग्जामिनेशन खुद ही क्रैक कर लो। देखो, मेंटोर का काम ही होता है कि आपको उस लेवल तक पहुंचा देना जहां पर आप अपने आप काम कर सको। ठीक है, हम आपके साथ लिखते नहीं है मगर आपको इस लेवल पर खड़ा कर देते हैं कि आप कुछ ना कुछ करके जरूर पास हो गए। और यही मोरल जो बूस्ट हो जाती है, ये आपकी पूरी मदद करती है। एग्जामिनेशन में कुछ नहीं, एक डर होता है आपका, एक एंजाइटी होती है, हमें उससे बाहर निकालना है और आपकी पूरी मदद करनी है ताकि एट एनी हाउ आप पास हो जाओ। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, कोई भी रोकेगा नहीं आपको इस मदद से। आप इसमें बिल्कुल घबराना नहीं। एक एक सब्जेक्ट का, बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर हम कर चुके हैं, अब उस पेपर को भी उठाएंगे। अब हम लोग के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट की टीम निकाल चुकी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। एक पैटर्न है क्वेश्चन सेट का, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा उसमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाए कि पास ही हो जाएंगे, उतना हद तक हम लोग निकाल के रखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी आपकी पूरे साल भर की पढ़ाई भी आपकी काम आएगी, वो सब भी हेल्प करेगी। अगर मान लो 20-25 नंबर का भी इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो आप सोचो कि इसमें पास हो गए। बाकी जो आपने साल भर पढ़ा, पीछे की जो नॉलेज है उसमें मिला के 40-50 भी लेके गए, 40 भी लेके गए, 20 नंबर टेम में आप प्रैक्टिकल से आ गए तो भी फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हो आप। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जरूरी है कि आप हम लोग के साथ लगे रहो, आप अपनी पढ़ाई भी करते रहो, हम लोग के साथ, हम लोग की वीडियो को बहुत ईगरली वेट करो और इनको बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है पेपर पर काम करे। अभी हम लोग दिन भर प्रैक्टिकल में बिजी हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बच्चों से अटेंडेंस साइन करवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बच्चा क्या लिख रहा है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिकल में चल रहा है, बच्चा कुछ और लिख के गया, तो होता क्या है उसमें, वो सिलेबस का अगर पार्ट है तो 100% उसको मार्क्स देंगे। बच्चे को फेल करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हम। और हम लोग हमेशा सबको निर्देश ये देते हैं, आप ऐसा गलती से भी ना करें। अगर वो सिलेबस में से 2 प्रैक्टिकल लिख के गया तो आप उसको 100% मार्क्स से अवार्ड करो और उसे पास भी करो। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ नहीं आता तो ये 2 प्रैक्टिकल जो हमने सिखाए वो जाके करके आ जाओ, वो जाके लिख के आ जाओ। जो लिखोगे वही मिलेगा। क्या आपको नॉलेज है, क्या है, टीचर को नहीं पता, हमको नहीं पता, सेंटर को नहीं पता। जो कॉपी में आप लिख के आओगे 100% उसकी मार्किंग होगी। पीसीपी के मार्क्स अगर नहीं आए तो उसी से एक एजम्पशन चलता है कि बच्चा इस लेवल का, पीसीपी के उसके हिसाब से मार्क्स लगा दो, नहीं लगा तो अगर इंटरनल मार्क्स लगाना है तो वो भी लगेगा। प्रैक्टिकल ध्यान रखना, 20 में से 10 का था, 10 में से 5 पीसीपी के थे, 5 जो थे इंटरनल थे, जो एआई देता है कि लड़का आता था प्रैक्टिकल करता, नहीं तो कुछ तो देगा। 5 में से 3 दे दिया, 2 दे दिया, पीसीपी में से 2-3 दे दिया, 10 में से 5 तो पहले ही से आ गए। उसके बाद ये प्रैक्टिकल, ये दोनों मिला करके अगर 7-8 क्रॉस कर जाता तो आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। 10th क्लास में प्रैक्टिकल में फेल पास का नहीं है, जो मार्क्स मिलेगा वो इंक्लूड करके थियरी के साथ चला जाएगा और 33 टोटल मिला के पास हो जाएगा।
ट्वेल्थ क्लास में थियरी में अलग से पास होना, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, टीचर से पंगा नहीं लेना। टीचर जो कहता है उसको ध्यान से सुनो, कम ज्यादा कर दो, सर झुका के अपना निकलो। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल टीचर के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छे से लिखोगे, एक आध नंबर कम लगेगा तो टीचर बोलेगा ठीक है दे दो, पास कर दो। आप पंगा लेके जाओगे, आप उससे लड़े रहे हो, भिड़े रहे हो, बार बार ये सब बातें मत करना ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका है। टीचर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका जरूर बिगड़ेगा। तो ऐसी कोई भी काम ना करे, टीचर के साथ पोलाइटली बात करे। काम नॉलेज आता है ज्यादा, कुछ पूछ भी दिया वाइवा के नाम पर, आता है तो बता दो, नहीं आता तो बिल्कुल साइलेंट हो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी किसी तरह की मदद चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर बिजी है तो मैसेज करो। अगली वीडियो से बहुत ज्यादा ध्यान रखो। दूसरी बात, बोर्ड में कुछ चेंजेस करे हैं, बोर्ड में बहुत बड़ा अपडेट है। अगली वीडियो से हम आपको अपडेट देंगे, कितने मार्क्स में कौन सा सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, क्योंकि वहां तक पहुंचोगे तो पास हो जाओगे। बोर्ड ने उसके लिए भी एक नया रास्ता निकाला। अभी हम इसको अपडेट लेके जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी आज कुछ मीटिंग चल रही है इंटरनल, हम लोग उसको ले रहे हैं सारा फीड को, फिर फाइनल उसको कंक्लूड करके अगले वीडियो में डाल देंगे। तो अब बिग अपडेट आएगा थियरी के लिए, पासिंग के लिए कितनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर वाइज सोल्यूशन, सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन चलेगा। 10th के सारे सब्जेक्ट, 12th के सारे सब्जेक्ट सब चलेंगे, क्योंकि पीछे बैकएंड में टीचर काम कर रहे हैं और वो पूरा क्वेश्चंस निकाल के हमको देंगे, फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके आंसर्स भी एग्जामिनेशन से पहले हम लोग बात करते रहेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जो सब्जेक्ट हम सबको आता है उस पर पूरा हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी कुछ रह, मगर एक